अमेरिका में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार के चुनाव में राष्ट्रपति उम्मीदवारों के साथ ही उपराष्ट्रपति के दावेदारों को लेकर भी काफी उत्सुकता नजर आ रही है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की सीनेटर है और अब कमला का कश्मीर पर दिया गया एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या है ये बयान और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कमला को ओबामा और हिलेरी का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं कमला ने राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच कमला का कश्मीर को लेकर दिया गया बयान काफी सुर्खियों में है। दरअसल कमला हैरिस ने कश्मीर मुद्दे से लेकर नागरिकता संशोधन कानून तक भारत विरोधी रुख अपनाया है। खास तौर पर कमला मौजूदा सरकार की कश्मीर नीति पर मुखर आलोचक रही हैं। पिछले साल जब कमला हैरिस डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए अभियान चला रही थी, तब 2 बार उनसे कश्मीर पर भारत के फैसले के बारे में पूछा गया और दोनों ही बार उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग का समर्थन किया। इतना ही नहीं, कमला हैरिस ने पिछले साल अक्टूबर में अपने एक बयान में कहा था, हमें कश्मीर को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। एक राष्ट्र के तौर पर ये हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में बोलते हैं और जहां जरूरी होता है हम दखल भी देते हैं। कमला के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था। किसी ने इसे कश्मीर पर एक कड़ा बयान बताया तो किसी ने कहा कि कमला हैरिस ने जो कहा, राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल कोई भी अमेरिकी नेता अपने कैंपेन के दौरान ऐसा ही कहता। आपको बता दें कि जब भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया तो कुछ अमेरिकी सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वे सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय अमेरिकी सांसद थे, जिसमें राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, अमी बेरा के साथ कमला हैरिस का नाम भी शामिल है। प्रमिला जयपाल ने तो दिसंबर में एक प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसमें भारत से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों को समाप्त करने का आग्रह भी किया गया था। इसी के चलते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था। खैर, भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस जीतने के बाद भारत के प्रति क्या रुख अपनाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके इस बयान से ये तो साफ है कि उनका अब तक का रिकॉर्ड मौजूदा सरकार के पक्ष में नहीं रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।